आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर सईद। अच्छा, आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन के लिए लेके आया हूँ कि आपने अपना एक्सेप्टेंस लेटर कैसे रिसीव करना है। आपने यूनिवर्सिटी का सुपरवाइज़र को कैसे सर्च करना है। उस सुपरवाइज़र को सर्च करने के बाद आपने उनको कैसे मेल करनी है और मेल को किस तरह आपने करना है कि जो है वो आपका सुपरवाइज़र जो है ना वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे। मैं आपको पूरा इसके अंदर तरीका बताऊंगा कि आपने सबसे पहले जो है ना वो यूनिवर्सिटीज़ से जो है ना वो सुपरवाइज़र को किस तरह आपने फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करके फिर उनको जो है ना वो रिसर्च को कैसे आपने देखना है कि उनका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है। रिसर्च इंटरेस्ट देखने के बाद फिर हमने उनकी मेल लेनी है। मेल लेके फिर हमने अपनी मेल को ओपन करके वहाँ जाके उनको मेल लिखनी है और उस मेल के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। और जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप अपनी मेल के अंदर ये चीज़ें आप ऐड करते हैं, मैं 100% श्योर करता हूँ कि आपको फ़ौरन यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर ज़रूर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको सारा जो है ना वो प्रोसीजर सर्च करने का, प्रोफेसर्स को या सुपरवाइज़र को सर्च करने का तरीका बताता हूँ, फिर मेल का बताता हूँ कि मेल आपने कैसे लिखनी है। अच्छा जी, ये हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। कंप्यूटर स्क्रीन पे हम जो है ना वो जाते हैं गूगल पे। गूगल पे जाके हम लिखते हैं यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स को ये सर्च किया हुआ ऑलरेडी। यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स पे चले जाते हैं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स पे चले गए। हम चेक कर रहे हैं कि हमने सुपरवाइज़र को कैसे जो है ना वो फाइंड आउट करना है। यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स पे चले गए क्योंकि आजकल कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप अनाउंस हुए हैं, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है HSC की तरफ। वो भी मैं आपको कंप्लीट प्रोसीजर बता दूंगा कि आपने उसमें कैसे अप्लाई करना है और उसमें किस तरह आपने जो है वो आपने स्कॉलरशिप को अवेल करना है। यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स को हम ओपन करेंगे तो हमारे पास ये नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये पेज ओपन हो गई। यहाँ आपने ये नीचे लिखा हुआ है फैकल्टी, ये आप चेक कर लें। फैकल्टी लिखा हुआ है, आपने फैकल्टीज़ पे जाना है। फैकल्टीज़ पे जाएंगे तो सारे आपके पास डिसिप्लिन शो हो जाएंगे। आप ये देखें, ये सारे डिसिप्लिन जो है ना वो शो हो गया। फॉर एग्जांपल हम जो है वो उसको करते हैं फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस का है। ये सारे आपके पास फैकल्टीज़ हैं, जिसने जो भी जिसकी फैकल्टी है उस कंसर्न फैकल्टी पे आपने चले जाना। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज है, इस पर हमने क्लिक किया तो हमारे पास नेक्स्ट पेज आ जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट पेज हमारे पास कुछ इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ हम जाएंगे स्कूल। ठीक है, कौन से हमने स्कूल में जाना है। ठीक है, आपका स्कूल ऑफ एजुकेशन है, यहाँ स्कूल ऑफ लॉ है, स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल है, स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी एंड सोशल पॉलिसी है। फॉर एग्जांपल हम स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी एंड सोशल पॉलिसी पे चले जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में हमारे पास जो है ना वो इस तरह का पेज ओपन होगा तो उसमें आएगी स्टडी। स्टडी का मतलब है कि आप कौन से जो है वो कोर्स में जाना चाहते हैं। अंडर ग्रेजुएट है, मास्टर है, रिसर्च डिग्री है। तो हम एमफिल या PhD के लिए हैं तो हम रिसर्च डिग्री में जाएंगे। ये हमारी रिसर्च डिग्री में क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो नेक्स्ट पेज आ जाएगा। खैर, हमारे पास ये नेक्स्ट पेज आ गया। नेक्स्ट पेज पे हमने यहाँ नीचे चले जाना। नीचे आपके पास ये रिसर्च डिग्री शो हो रही हैं। यहाँ साइड पे जो है ना वो हमारे पास आ जाएगा एक्सप्लोर आवर सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र को आपने एक्सप्लोर करना। तो इस पे हमारे जो है ना वो जितने भी सुपरवाइज़र होंगे इस डिग्री के रिलेटेड वो सारे हमारे पास ओपन हो जाएंगे। सारे सुपरवाइज़र के नाम आ जाएंगे। अब डॉक्टर किम एलन है, आस्टन है, पेटर है, एंड्रयू है, प्रोफेसर ये एस सैयद है। ये सारे जो है ना वो प्रोफेसर जो है वो सारे उनके ओपन हो गए। फॉर एग्जांपल अब हमने जो है ना वो अब ये जितने प्रोफेसर हैं इनको आपने नोट कर लेना है। इनको अब जो है ना वो नेक्स्ट आपने ओपन करना है तो इनकी सारी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। ये देखें, ये सुपरवाइज़र डॉक्टर एलन है, इनकी प्रोफाइल ओपन होगी। डॉक्टर आस्टन है, इनकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। ये हम डॉक्टर पेटर है, इनकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। और हमने कम से कम जो है ना वो हर यूनिवर्सिटी से 3 4 5 और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के आपने करना है। 5 6 प्रोफेसर्स की आपने प्रोफाइल लेनी है। ये देखो, ये इसका जो है वो डेजिग्नेशन होगी एसोसिएट प्रोफेसर है। ये इनकी मेल आ गई, ये इनका एड्रेस है, एरियाज़ ऑफ एक्सपर्टीज़ है, फिर इनकी ये सारी प्रोफाइल आ गई। आपने क्या करना है, यहाँ एक तो इनकी मेल जो है ना वो राइट डाउन कर लेनी है, नोट कर लेनी है। फिर आपने इनका जो है वो
रिसर्च आपने देखनी है कि इनका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, क्या रिसर्च इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये पब्लिकेशन आ गई, यहाँ सारे पब्लिकेशन के अंदर इनकी जो है ना वो रिसर्च इंटरेस्ट होगी। ये देखें, इनका रिसर्च ग्रुप और इंस्टीट्यूट ये है, पोस्ट रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ ये हैं। हमने जो है ना इसके अंदर जो है ना वो उनकी ये रिसर्च पब्लिकेशन चेक कर लेनी है। ये देखो, ये इनकी यंग वीमेंस एस्पिरेंट्स एंड ट्रांसलेशन इनटू थ्रो एंड अवे फ्रॉम कंटेम्प्रेरी क्रिएटिव वर्क, ये हमने चेक कर लेना है। इनकी रिसेंट रिसर्च ये है। फिर इन पे कल्चरल इनइक्वलिटी, कल्चरल सॉर्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द आइडियल ग्रेजुएट है, ये है। ये इस तरह इनका रिसर्च जो है वो इंटरेस्ट है, ये हमने चेक कर लेना है और इसको नोट डाउन कर लेना है। फिर ये डॉक्टर आस्टन की प्रोफाइल जाएं, यहाँ मेल लिखा हुआ है, ये प्रोफाइल है, ठीक है, इस प्रोफाइल के ऊपर जाएं और ये सारी जो है ना वो आपने डिटेल लिखी हुई है। ये रिसर्च इंटरेस्ट है, टू मेजर पब्लिकेशन है, जर्मन कंपोज सोशल थॉट के ऊपर है, आइडियाज़ ऑफ द वेस्ट है, वॉइस और फेमिनर है, ये इनकी जो है ना वो रिसर्च ऑफ इंटरेस्ट है। इस तरह पैटर्न डॉग पे जाएं, उनकी ये रीमेल, ठीक है, और मेल के बाद जो है वो उनकी प्रोफाइल है। रिसर्च इंटरेस्ट है कि इनका रिसर्च इंटरेस्ट कल्चरल पॉलिसी पे है और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन पे। फॉर एग्जांपल हम इसको उठा लेते हैं, ठीक है, इनकी हम मेल आईडी क्या है जी, ये है पी डॉग, ये वाली इनकी मेल आईडी है। हम एक दफ़ा जो है वो इस पे रिसर्च इंटरेस्ट इनका, आपने इनका ना रिसर्च इंटरेस्ट जो है ना वो आपने अच्छी तरह से देख लेना है। जब रिसर्च इंटरेस्ट आप अच्छी तरह से देख लेंगे तो आपने इनकी जो मेल है ना वो मेल आईडीज़ जो है वो आपने नोट डाउन कर लेनी है। अच्छा, आपने जब ये इनकी मेल है ना, इनकी मेल को आपने फॉर एग्जांपल आपने कॉपी कर लिया। अब कॉपी करके आपने अपनी मेल के ऊपर चले जाना है। अपनी मेल के ऊपर वहाँ आपने अब मेल कैसे लिखनी है, आपने ये देखो, ये मेल है, वहाँ आपने जो है ना वो सब मेल डाल दिया, ठीक है, जिसको भी आपने मेल करनी है उसकी मेल डाल दी। यहाँ जो सब्जेक्ट है ना, आपने सब्जेक्ट के ऊपर जाना है। आप एमफिल के हैं या पीएचडी के कैंडिडेट हैं, अब जिस भी सब्जेक्ट के कैंडिडेट हैं वो आपने लिख देना एमफिल या पीएचडी, जो भी आप एमफिल के हैं या पीएचडी के कैंडिडेट हैं आपने वो लिख देना है, ठीक है। नीचे आपने लिख देना है माई नेम, ठीक है। आपने इस तरह नहीं स्टार्ट करना कि आई एम या फ़लाँ या फ़लाँ, ठीक है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए, ठीक है। आई एम आपने लिख दिया, माई नेम, सॉरी माई नेम लिख दिया, माई नेम इज़ फ़लाँ फ़लाँ, आई बिलोंग टू पाकिस्तान, पाकिस्तान के आगे जो है ना आपने विद इन ब्रैकेट सिटी डाल देना है। आई हैव रिसेंटली कम्प्लीटेड एम एस, अगर आपने एम फिल या एम एस किया तो एम फिल या एम एस लिख दे, अगर आपने एम एस सी किया तो आप अपनी एम एस सी लिख दें। इन के आगे सब्जेक्ट आपने लिख देना, किस सब्जेक्ट में किया है। फ्रॉम यूनिवर्सिटी नेम, जिस भी यूनिवर्सिटी में से आपने किया उसका ये नाम लिख देना। फिर आगे आपने लिख देना है कि मैंने जो है वो आई गोट CGPA, जो भी आपने CGPA लिखी है की अच्छी CGPA तो आपने लिख देनी, अगर ज़्यादा अच्छी CGPA नहीं है तो आपने CGPA मेंशन नहीं करनी। अगर कोई अवार्ड है यूनिवर्सिटी की तरफ से या कोई और भी अवार्ड आपने विन किया हुआ है वो आपने अवार्ड लिख देना है। अवार्ड लिखने के बाद आपने कर देना है कि आई गो थ्रू योर प्रोफाइल, मैंने आपकी प्रोफाइल को सर्च किया था और फिर आई एम आल्सो इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सारी बात है, जो आपके सुपरवाइज़र का सब्जेक्ट होगा वही आपका इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपका होगा, ठीक है। फिर आपने आई डिड सर्च योर पेपर प्राइवेट रेंटर्स, आपने पेपर का नाम लिख देना, आई डिड सर्च योर पेपर, जो भी उनके पेपर पब्लिश हुए हैं वो आपने उनका रिसर्च इंटरेस्ट देखा है, ठीक है, वो आपने उसी रिसर्च इंटरेस्ट को आपने यहाँ मेंशन करना है। ये रिसर्च इंटरेस्ट करने का जो मेंशन करते हैं ना, उससे जो है ना वो आपका जो सुपरवाइज़र होता है ना वो आपके अंदर जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है और वो आपको जल्दी प्रोफाइल जो है वो एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो दे देता है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने तो उनकी तो वो रिसर्च इंटरेस्ट सेम है और आपने उसके अंदर करनी है, तो फिर आपने जो है ना वो जो भी उनका रिसर्च इंटरेस्ट होगा वो आपने बता देना है। फिर आपने नीचे चले जाना है, आई इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग रिसर्च, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च है। आई हैव आल्सो सेम रिसर्च इंटरेस्ट, आई वांट टू डू PhD विद यू, अंडर यू नहीं विद यू, ठीक है। आपके साथ जो है ना वो PhD, अंडर यू नहीं आपने करना, विद यू कर देना है, ठीक है। फिर आगे आपने लिख देना है कि आई एम क्वाइट इंटरेस्टेड इन दैट एंड ट्रस्ट वर्दी, जो है वो मैं भी इसके अंदर इंटरेस्टेड हूँ और इंशाल्लाह जो है वो एतमाद के साथ काम करूँगा। प्लीज़ मेक मी अ पार्ट ऑफ योर रिसर्च ग्रुप, मुझे अपने रिसर्च ग्रुप का पार्ट बना लीजिएगा। आई होप टू मीट योर
आई होप टू मीट योर एक्सपेक्टेशंस, जो मैं आपकी उम्मीदों पे जो है ना वो पूरा उतरूँगा। आई एम वेटिंग या फॉर योर पॉजिटिव एंड काइंड रिस्पॉन्स। ठीक है, ये आपने मेल लिखनी है और उसके बाद आपने जो है वो अटैच पे जाना है, अपनी जो है वो आपने सीवी अटैच कर देनी है। अब सीवी जो है वो आपका ये जो पाकिस्तान में चलती हैं 5-5 पेजेस की भी होती हैं, वो सीवी नहीं, सीवी का एक डिफरेंट स्टाइल होता है। जो आपने स्कॉलरशिप अवेल करना होता है ना, वो फ़ॉरेन स्कॉलरशिप के लिए या जो है वो यूरोप स्कॉलरशिप के लिए वो एक डिफरेंट स्टाइल होता है। वो मैं आपके पास स्टाइल जो है ना वो भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, अगर मज़ीद कोई आपको इसके बारे में क्वेरी चाहिए तो वो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो स्क्रीन पे शो हो रहा है। और आप जो है वो पेड कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं, कोई भी आपको इसके रिलेटेड, आपने सीवी साथ अटैच करनी और आपने मेल जो है वो सेंड कर देनी। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, कम से कम आपने मैक्सिमम से मैक्सिमम 5-6 प्रोफेसर को तो आपने, अगर आपको 2 चाहिए ना रेफरेंस लेटर, एक्सेप्टेंस लेटर, तो आपने 5-6-7-8 प्रोफेसर को, जितने भी हो सके उतने ज़्यादा प्रोफेसर को आपने इसी तरह सर्च करना। सर्च करने के बाद सेम मेल लिखनी और उनका रिसर्च इंटरेस्ट आपने लिख देना है। ठीक है, दूसरा ये है कि आपने इसके अंदर उनकी मिन्नतें नहीं करनी कि सर प्लीज़ काइंडली आप मुझे एक्सेप्टेंस लेटर दे, बल्कि एक्सेप्टेंस लेटर का आपने वहाँ शो भी नहीं करना कि मैं आपको एक्सेप्टेंस लेटर के लिए मेल कर रहा हूँ, बल्कि आपने उनको कहना है कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। ठीक है, मेरा भी रिसर्च इंटरेस्ट सेम है, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ और उम्मीद है कि मैं आपके जो है वो ख्वाहिशात पे, आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरूँगा। लिहाजा मुझे अपने रिसर्च का जो है वो पार्ट बना लीजिए और मैं इंशाल्लाह आपके पॉजिटिव जो है वो रिस्पॉन्स का वेट कर रहा हूँ। ठीक है, और आपने इस तरह इनकी मिन्नतें नहीं करनी, इस तरह आपने उनको मेल कर देनी है। और मेल करने की जो टाइमिंग है ना, वो आपने जिस भी कंट्री के यूनिवर्सिटी को मेल कर, उस कंट्री का आपने टाइम को पाकिस्तान के साथ एनालेट करके 8 to 9 AM इस टाइम के दौरान आपने करनी है, 8 AM से 9 AM, ताकि जैसे वो प्रोफेसर यूनिवर्सिटी आते हैं वो सुबह आते ही अपनी मेल चेक करते हैं, वो मेल चेक करें और आपको वो एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो जारी कर दें। कुछ 1-2 दिन में रिस्पॉन्स कर देते हैं, कुछ फ़ौरन कर देते हैं, तो लेकिन इंशाल्लाह जो है ना वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको इसमें मिलेगा। और अब मैं जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा कि आपने जो है वो अपनी सीवी कैसे लिखनी है। और सीवी और आपकी मेल का बड़ा रोल है आपके एक्सेप्टेंस लेटर लेने का। और एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए तो आप 70-60% जो है ना स्कॉलरशिप अवेल कर चुके होते हैं। और उसके बाद फिर मैं आपको सारे जो है ना वो आपके रिसर्च और मोटिवेशन जो है ना वो रिसर्च प्रपोजल, ये सारी चीज़ें बताऊँगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वो मेल बताऊँगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी से पहुंच सके। और इसी के साथ जो है ना वो मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करता हूं। अल्लाह हाफिज़।